सम्राट जी कि पगड़ी उस वक्त उतारेंगे जब नीतीश कुमार चले जाएंगे। क्या रात में पगड़ी बांध के सोते हैं क्या? कसम से बता दें थोड़ा मीडिया में आके, झूठ क्यों बोलते हैं? पगड़ी तो रोज खुलता है उनका, रोज मरता है, इस बोलना चाहिए ना। न तो एक ही पगड़ी होता तो इतना गंदा हो जाता, इतना बदबू देता कि फिर आदमी नहीं पास जाता। बदल लेते हैं रात में, केवल दिखावा, हाथ में खोल लेते हैं, दिखावा, पगड़ी फिर चलने में बांध लेते हैं। उनसे पूछिएगा कि कसम खा के किसी देवता को बताया कि बात सही है। लालू जी उस जमाने को एलएलबी है जिस जमाने में लोग सपना सोचता था मैट्रिक पास करने के लिए। गरीब का बेटा जरूर है, ये कौन कहता है कि अमीर का बेटा है? गरीब के बेटा है, और गरीबी से देखे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की माँ माथे पर दही रख के बेच करके और बेटे को पढ़ाने का काम किया है। लोग जो राज चलाते थे और अत्याचार करते दलित गरीबों और मुस्लिम और अल्पसंख्यकों और दलितों पे, लेकिन जब लालू यादव का जमाना आया 90 के बाद तो आंखें खुली। और गरीब का बेटा भी कुर्ता पजामा पहन करके थाने और ब्लॉक में जाने का काम किया। यही इन लोग को ममोड़ना है, पेट में इन लोग दर्द यही है। चौधरी भी मेरे अच्छे मित्र रह चुके हैं, उनको सोचना चाहिए कि लालू यादव ने ही आपको नेता बनाया, उस उम्र में मंत्री बना दिया जब आपके पाम नहीं आए थे, मोछ नहीं आए थे, जो यही बीजेपी के लोगों ने कोर्ट में केस किया तो आपको हटाना पड़ा। आप उनको गालियां देते हैं। नमस्कार, अभी गोपालगंज में है और बिहार राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है रियाजुल हक राजू जी मिल गए, तो इनसे हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से जातीय जनगणना हुआ है, कई लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां जो है कि हम लोग का जाति का जो है कम दिखाया जा रहा है, तो इसी मुद्दे पर लेकर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है नेता जी। आपके दर्शकों को भी हमारी तरफ से स्वागत है। आप लोग तो 18% हो गए हैं, बताया जा रहा है कि जो सम्राट चौधरी भी हैं, चिराग पासवान भी जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग को जाति को बहुत कम दिखाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? एक तो पहले सवाल आपको है कि 18% हो गए, हम तो कहते हैं हम 85% में हैं, वो लोग कहने वाले लोग 15% में हैं। जातीय जनगणना पर जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, और ज़्यादातर ये कमी दिखाई दे रहा है भाजपा वाले लोगों को जी। जो लोग अपने आप को कहते थे 12% है, वो आके 4% पर सिमट गए। अगर यही बात होती, गलत होता, तो नीतीश कुमार की जाति इतना कम क्यों दिखाया जाता? 3% या 3.5%। नीतीश कुमार भी 10% दिखा लेते। अगर आबादी जादों की ज़्यादा है, मुस्लिम की ज़्यादा है, अगर और जातियों को ज़्यादा है, पिछड़े जातियों को, तो दिखाने में तो दिखाने पड़ेगा, मजबूरी है। इसलिए उसको गलत लोग बता रहे हैं। हमारे नेता ने सहरसा में बयान दिया है ना, माननीय तेजस्वी जी, कि अगर आपको लगता है कि गलत है ये जनगणना तो आप प्रधानमंत्री से कह के जनगणना कौन पूछे, जनगणना करा लीजिए पूरे देश में, आप निकलवा लीजिए। बिहार के वही अफसर काम फिर आपके लिए भी करेंगे। लेकिन इन लोगों में हिम्मत नहीं है। इसलिए हिम्मत नहीं है कि अब जो है संख्या दिखाई जा रही है हम लोगों की गणना से कि किस जाति की कितनी भागीदारी है और क्या हक मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसके लिए गणना हमारे नेताओं ने करा है। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को और माननीय इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मैं बधाई देता हूँ इस गणना के लिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि देखिए लालू प्रसाद यादव पर बाहर के लोग आते हैं और यहाँ पे बयान देके चले जाते हैं। एक जो है राजपूत समाज का एक हुआ था महासभा, जिसमें कहे थे मकराना जी, वो कह रहे थे कि लालू यादव चारा चोर हैं, अनपढ़ है, गवार है, वो झुग्गी बस्ती से निकले हुए आदमी हैं। तो इस पे आपका क्या राय रहेगा? लालू जी उस जमाने को एलएलबी है जिस जमाने में लोग सपना सोचता था मैट्रिक पास करने के लिए। गरीब का बेटा जरूर है, ये कौन कहता है कि अमीर के बेटा है? गरीब के बेटा है, और गरीबी से देखे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की माँ माथे पर दही रख के बेच करके और बेटे को पढ़ाने का काम किया है। और मैं उस माँ का मैं धन्य देता हूँ, लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लाल को पैदा किया बिहार में, कि जो लाल पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के आँख खोलने का काम किया दलितों का। पहले क्या हाल था? 90 के पहले वही लोग हावी थे जो लोग बोल रहे हैं, वह लोग जो राज चलाते थे और अत्याचार करते दलित गरीबों और मुस्लिम और अल्पसंख्यकों और दलितों पे। लेकिन जब लालू यादव का जमाना आया 90 के बाद तो आंखें खुली, और गरीब का बेटा भी कुर्ता पजामा पहन करके थाने और ब्लॉक में जाने का काम किया। यही इन लोग को ममोड़ना है, पेट में इन लोग दर्द यही है, पछता नहीं है, सब पछता नहीं है, यही हम कहें, दूसरा क्या चीज। तो ये बताइए कि 18% वाले कहाँ जाएंगे इस बार? एमआई समीकरण रहेगा एकत्रित या कहीं और जाएंगे? फिर हम आपसे बोला पहले भी कि 18 नहीं, हम 85 हैं। नहीं, 18 पर और 14 पर नहीं, 18-14 ये पर तो आप भाजपा की बात बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात बोल रहे हैं। भाजपा को चाहिए हिंदू मुसलमान की राजनीति। हम लोग जो है गरीबों, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक सब एक साथ हैं, अब रहे भी हैं।
और वहाँ जाएंगे भी। ऐसा ही बात है, अब की जो है इंडिया जीतेगा, भारत बढ़ेगा, इंडिया जीतेगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी कैंसर का काम कर रहे हैं, कैंसर का रूप ले लिए। क्या मेरे मुंह से भी मित्र रह चुके हैं, सम्राट चौधरी भी मेरे अच्छे मित्र रह चुके हैं। उनको सोचना चाहिए कि लालू यादव ने ही आपको नेता बनाया, उस उम्र में मंत्री बना दिया जब आपके पाम नहीं आए थे, मोछ नहीं आए थे, जो यही बीजेपी के लोगों ने कोर्ट में केस किया तो आपको हटाना पड़ा। आप उनको गालियां देते हैं। उनको गालियां देना इसका मतलब आसमान पे थूकने की बराबर है, खुद थूक आपके मुंह पर पड़ जाएगा। वो कह रहे हैं कि लालू यादव ने हमको जेल में भिजवाया था। अब कहने के लिए कुछ है, लेकिन हम तो देखे हैं, हम कहे ना हमारे मित्र रह चुके हैं, करीब से हम तो जानते हैं करीब से कि आपको उस वक्त मंत्री लालू जी ने बनाया जिस वक्त आपकी उम्र ही नहीं थी। यही लोग जिन लोगों के साथ आप गलबहियां कर रहे हैं वही लोग आप पर केस किया था, आपको हटना पड़ा था। आप पर आपको राजनीति में जन्म करने वाला लालू यादव है, गालियां देते हैं। हमने बताया ना, आसमान के थूकने के बराबर है। चारा चोर का बेटा बोला जा रहा है तेजस्वी यादव। अब बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। कल ही का हम लोगों के लिए तो देवता समान है। हम लोगों के लिए लालू यादव जो है देवता समान है। उन्होंने बेजुबानों को जुबान दिया, कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाया। अब कहने के लिए कोई गालियां दे किसी को तो उसका मुंह है गाली दे, वो अपने लोग बताते हैं कि अच्छी बात कर रहे हैं कि बुरी बात कर रहे हैं। अब तो हमको हंसी आता है, बार बार कहते हैं हमारे मित्र सम्राट जी कि पगड़ी उस वक्त उतारेंगे जब नीतीश कुमार चले जाएंगे। क्या रात में पगड़ी बांध के सोते हैं? क्या कसम से बता दें थोड़ा मीडिया में आके, झूठ क्यों बोलते हैं? पगड़ी तो रोज खुलता है उनका, रोज मचता है, तो इस बोलना चाहिए ना। न तो एक ही पगड़ी होता तो इतना गंदा हो जाता, इतना बदबू देता कि फिर आदमी नहीं पास जाता। झूठ क्यों बोलते हैं? यानी कि वो बदल लेते हैं रात में, केवल दिखावा रात में खोल लेते हैं, दिखावा पगड़ी फिर चलने में बांध लेते हैं। नया उनसे पूछिएगा कि कसम खा के किसी देवता को बताए कि बात सही है कि गलत है। जाने वाला चुनाव में क्या कुछ रहेगा, इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहेगा? भारत बढ़ेगा, इंडिया जीतेगा। हमने बताया ना कि अब लोग आँख खुल गई है इस जनगणना से। आबादी किसकी कितनी है, आँख खुल चुकी है। ये लोग अब हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान पर बरगला नहीं पाएंगे। रात को सोना नरेंद्र मोदी जी को हराम हो गया है। देखिए ना, वो चेहरे पे काला पड़ गया है कि अब क्या होगा। अब ये देखते हैं कि हमारा हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। अब गरीबों की बात कर रहे हैं, पहले गरीब की बात क्यों नहीं किया? 9 साल तक आपने कहा रोजगार देंगे, उस पर फेलियर है। महंगाई कंट्रोल करेंगे, उस पर फेलियर है। सारा चीज तो फेलियर हो गए। रेल भेल तेल सब बेच दिए, बचा क्या है हिंदुस्तान में? कुछ नहीं बचा है, सब प्राइवेट को दे दिए। सब धनिक कौन हुआ है? अंबानी अदानी। अमित शाह का बेटा जो है 50 शेयर से शुरू किया कारोबार, आज अरबों में है। उस पर ईडी नहीं जाती है, सीबीआई नहीं जाती है, लेकिन उन लोगों पर सीबीआई ईडी जाती है जो विपक्ष में रहते हैं। बार बार हमारे नेताओं को भी टॉर्चर किया जाता है, उनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पूरे फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। हमारे नेता तेजस्वी जी को समलमेंट्री कर करके दोबारा केस करके उसमें फंसाया जाता है, जिसमें बेल लिए हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सोचना चाहिए कि एक दिन वो हारेंगे तो 2024 के बाद क्या होगा, उन लोगों का भी बुरा हाल होगा। वो इस तरह की बात बदला की भावना नहीं रखना चाहिए। वोट की राजनीति है, जनता मालिक है, जनता जिसको जीता है। अब जान गए हैं कि जनता जो है इंडिया गठबंधन के साथ आ गया, इसलिए बेचैनी बढ़ गई है। जेपी नड्डा आए थे, बता रहे थे कि लालू प्रसाद का पूरा परिवार जो है सजागता है। और क्यों लालू यादव के पीछे इतना लोग पड़े होते हैं? कोई हिमाचल से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई राजस्थान से आता है, और एक ही बात बोला जाता है लालू प्रसाद यादव की, लालू प्रसाद यादव जी चारा चोर है। अब आप सोच लीजिए, आदमी जब ताकतवर नहीं होता है तो लोग दुश्मन पीछे नहीं लगते हैं। जब आदमी को ताकतवर होता है उसी के पीछे दुश्मन लगते हैं, उसी का दुश्मनी ज्यादा होती है लोगों से। इसलिए वो जानते हैं कि जनता लालू यादव को मानती है। आप जानते थे कि पूरा वर्ल्ड में मानती है। पिछले बार पाकिस्तान का विजिट किए थे लालू जी, तो सड़क जो है इतना दिया था, BBC लंदन ने दिया था कि पूरा सड़क जाम हो गया था, ट्रैफिक जाम हो गए थे लालू यादव को देखने के लिए। सुनना तो अलग बात है, देखने के लिए इतना ही प्रसिद्ध है कि लोग इनको मानता है दिल से। इसलिए सारे जो आते हैं वो लालू यादव पर अटैक करते हैं कि वोट इनके पास है तो अटैक किसके पास किया जाएगा, इसलिए अटैक करते हैं। राजद का क्रेज केरल तक पहुंच गया है, एलजेडी पार्टी आरजेडी में विलय हो गया। आने वाला दिन में हमारी राष्ट्रीय पार्टी थी और होने वाली है।